पिछले एपिसोड में यूकिन टैन्यू से किसी चीज के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए टैन्यू भी उससे मिलने के लिए चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकिन पहले से एक जगह पर आकर टैन्यू का वेट कर रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टैन्यू भी कुछ देर में आ गया था और इसीलिए उसे देख यूकिन काफी खुश हो जाती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू भी थोड़ा सा हैरान लग रहा था और फिर वो यूकिन के पास आकर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। जिसके बाद यूकिन कहने लगती है कि कल गॉड्स बैटलफील्ड के लिए क्वालिफिकेशन मैच होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट ना करना। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी इस बात से परेशान हो गया था और इसीलिए वो यूकिन से पूछता है कि ऐसा क्यों। तब इस पर यूकिन कहती है कि अगर तुमने कल के मैच में पार्टिसिपेट किया तब तुम वहाँ पर जरूर ही मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टैन्यू इस बात से हैरान हो गया था और यूकिन इससे बताने लगती है कि चाओ यंग और ली सुई भी मेरे साथ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिन्होंने की 10 साल पहले गॉड्स बैटलफील्ड में एंशिएंट वेल को इनहेरिट कर लिया था। जिसके बारे में ऐसा र्यूमर है कि अगर उनके पास में सोल रिफाइंड रिल्म की परफेक्ट स्टेज वाली कल्टीवेशन है तब उसके बाद भी वे डिवाइन सोल रिल्म के लेवल 4 या फिर लेवल 5 वाले को भी बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू सोचने लगता है कि एंशिएंट वेल हेरिटेज को इविल गॉड के द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन क्या सच में इसे इनहेरिट भी किया जा सकता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि कहीं उसी के पावर की वजह से उनका माइंड तो डिस्ट्रॉय नहीं हो गया। तभी हम देखते हैं कि यूकिन इसे इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर के गुवान सिंह के बारे में बताने लगती है, जिसके बारे में ऐसा र्यूमर है कि उसने मार्शल गोल्ड ब्लड लाइन के हेरिटेज को पा लिया है, जबकि फान चिंगकुन को किसी पावरफुल फैमिली से एक डेवरिंग सील मिला हुआ है। और अगर तुओ बामेंग के बारे में बात किया जाए तो वो किसी माइटी फिगर का रिनकार्नेशन है, इसलिए इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर के स्टूडेंट भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यूकिन को टैन्यू के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो फिर से कहने लगती है कि तू मैच में पार्टिसिपेट ना करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू से इन सारी चीजों के बारे में बताने के लिए थैंक यू कहता है और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने इसके बारे में मुझे क्यों बताया, क्योंकि तुम डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस वाले भी तो मुझे मारना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही यूकिन उससे सॉरी कहने लगती है, जिस पर टैन्यू से पूछता है कि किस लिए। तब यूकिन कहती है कि तुमने तो इटर्नल लैंड में मुझे एक बार बचाया था, जबकि उसके बाद भी मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बात करते हुए काफी उदास हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि उस वर्ड ने मेरे दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी चाहे तुम्हारे साथ में मेरी कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। फिर वो बताने लगती है कि मैंने टाइम स्पेस होली माउंटेन के ऊपर तुम्हारा वेट किया था और वहाँ पर मैं तब तक तुम्हारा वेट करती रही जब तक कि उसके बंद होने का टाइम नहीं हो गया। फिर वो कहने लगती है कि उसके बाद भी तुम वहाँ पर नहीं आए थे, जिसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद वो उदास होते हुए कहने लगती है कि पता नहीं हमारे बीच में क्या हुआ था और मुझे केवल इतना पता है कि मैं जब कभी भी तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल के अंदर दर्द होने लगता है। इसलिए यूकिन टैन्यू से कहने लगती है कि शायद मेरे दिल की बीमारी तुम्हारे वजह से है, क्योंकि जब हमने 4 आर्ट कंपटीशन में एक दूसरे के साथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट किया था तब वहाँ पर तुम भी मुझे ना मरने के लिए बहुत ज्यादा रो रहे थे और उसके अलावा तुम तो मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा उदास भी हो गए थे। अब इतनी बात कहने के बाद वो टैन्यू से बोल देती है कि मैं भी बिल्कुल उसी के जैसे फील करती हूँ। तब इस पर टैन्यू कहने लगता है कि मैंने पहली बार जब तुम्हें इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर में देखा था तब उसके बाद पता नहीं क्यों मैं भी थोड़ा सा उदास हो गया था और इसके अलावा मैंने जब पहली बार तुम्हारे सिस्टर रुक्सिया को हुआंगपोल सेक्टर में देखा था तब वहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ था कि हम पहले कभी मिल चुके हैं, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि यह फीलिंग असल में तुमसे आई थी। तभी हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी यूकिन को खोजने के लिए यहाँ पर आ गई थी और वो कहने लगती है यूकिन जानती है कि टैन्यू अभी नहीं मरा है, इसलिए क्या वो टैन्यू से अपना बदला लेने के लिए गई है। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि मास्टर तेनताई भी यहाँ पर आया हुआ है और इसलिए मैं यूकिन को यहाँ पर कुछ भी नहीं होने देना चाहती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकिन टैन्यू की बात सुनकर काफी खुश हो गई थी और तो अभी इससे भी हम देखते हैं कि वो इसे किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इस बात से थोड़ा सा शर्मा गया था और फिर वो यूकिन से पूछता है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ। तब यूकिन इसे बताती है कि जजमेंट के दिन में इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर में वापस आई थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि इटर्नल लैंड में तुम मौत से नहीं बच पाए थे और फिर उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गई, लेकिन फिर जब मुझे होश आया तो मेरे बाल इस तरह से हो गए थे। तब इसके बाद सुनकर टैन्यू कहता है कि तुमने तो बहुत ज्यादा सफर किया है। जिसके बाद यूकिन उससे कहती है कि पता नहीं मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हूँ, इसलिए मैं अब अपने बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहती और इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि जुगी मास्टर यहाँ पर आ गई थी और वो यूकिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन तुरंत ही जुगी मास्टर से बात करने के लिए जाती है, जिसके बाद वो उस पर गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम भूल गए कि उसने हमारे कितने सारे स्टूडेंट को मारा था। और फिर वो टैन्यू से भी कहने लगती है कि आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो और क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में यूकिन के लिए काबिल हो। फिर वो कहने लगती है कि अगर आज के बाद तुमने कभी यूकिन के पास में आने का कोशिश किया तब उसके बाद मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी यहाँ पर आ गए थे, जिसके वजह से जुगी मास्टर अब टैन्यू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलती और वही मास्टर तेनताई टैन्यू से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इस पर टैन्यू केवल इतना कहता है कि कुछ नहीं।
नहीं। और फिर वो जुगी मास्टर को धमकी देते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी इंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए आने वाले समय में तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब इस पर जुगी मास्टर कहती है कि अभी तुम कल के मैच में ही जिंदा रहकर दिखाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो यूकिन को यहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूकिन को टैन्यू के बारे में चिंता हो रही थी, जिससे देख टैन्यू भी कहता है कि जुगी मास्टर अगर तुमने यूकिन के साथ में कुछ भी गलत करने का कोशिश किया तो फिर उसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंगे और बाकी सभी भी यहाँ पर आ गए थे और वो टैन्यू से पूछने लगती है कि क्या बात हो गई। तभी रुक्सिया भी टैन्यू से पूछने लगती है कि मेरी सिस्टर ने तुमसे क्या कहा, जिसके बाद टैन्यू कहता है कि यूकिन ने मुझे उन सारे स्टूडेंट की एबिलिटी के बारे में बता दिया जो कि कल के मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। तब इसके बारे में सुनते ही रुक्सिया कहने लगती है कि मेरे सिस्टर ने मेरे अलावा तुम्हें इसके बारे में क्यों बताया, जिस पर जियान कहती है कि एटर्नल लाइन में टैन्यू ने यूकिन की जान बचाई थी और इसीलिए उसने इसका फेवर चुकाने के लिए टैन्यू को इसके बारे में बताया होगा। तभी मिस पिंक टैन्यू से पूछने लगती है कि एटर्नल इमोर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट कितने ज्यादा ताकतवर हैं, जिस पर टैन्यू कहता है कि उनमें से कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इसीलिए हम उनके बारे में बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहीं उधर हम देखते हैं कि जुगी मास्टर यूकिन को अपने साथ में लेकर आ गई थी, जहाँ पर वो उसे अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहती है और फिर वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मार देना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि टैन्यू ने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन तुम तो इसके बाद भी तुम उसे बहुत ही पसंद करती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन इसे समझाने के लिए कोशिश करने लगती है और कहने लगती है मुझे ऐसा फील होता है कि टैन्यू के साथ में मेरा कोई रिलेशनशिप है, इसीलिए जब मुझे उसके मौत के बारे में पता चला था तब इसके बारे में सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस पर उसके साथ में क्या होगा और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। लेकिन तभी जुगी मास्टर कहने लगती है कि अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती और अगर अभी भी तुमने मेरे बात को ना मानने की कोशिश की और अगर अभी भी तुमने मेरे बात को ना मानने का कोशिश किया तब उसके बाद मैं इस मैटर के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में भी बता दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही यूकिन काफी परेशान हो जाती है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर यहाँ से चली गई थी, लेकिन वहीं यूकिन अब टैन्यू के बारे में सोचकर काफी परेशान हो गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे ग्रैंडपा डुवान के बारे में याद आता है और इसीलिए वो हेल्प मांगने के लिए उनके पास में जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जुगी मास्टर ने यहाँ पर बैरियर लगा दिया है और इसीलिए वो यहाँ से किसी भी तरह से बाहर नहीं जा पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से यूकिन और भी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो चाहकर भी जुगी मास्टर के बैरियर को नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने किसी तरह से बैरियर को तोड़ने का डिसाइड कर लिया था ताकि वो ग्रैंडपा डुवान से हेल्प मांगने के लिए बाहर जा सके। तो क्या आपको लगता है कि यूकिन इस बैरियर को तोड़कर यहाँ से बाहर जा पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।